अगर आप गेहूं की कटाई हाथ से करवा कर अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो, तो ये जो मशीन्स हैं आपकी सोच को और आपके नजरिए को बिल्कुल बदल के रख देगी। जो समय आप हाथ से कटाई में दे रहे हो, मान लीजिए आप एक दिन में जितनी कटाई कराते हो, ये मशीन पूरा एक घंटे में उतनी कटाई करके देगी। किस तरह की मशीन है, क्या मशीन है, क्या फीचर्स है, और इस मशीन को आप किस तरह से ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, और किस तरह से आपको कटाई करके देगी, सारी जानकारी आपको देंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे साथ तो भैया हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार तो जी। थोड़ा सा पहले का परिचय दे दें आप, और हम कहाँ पर हैं वो बता दें जरा। सर पहले तो मेरा परिचय है, मेरा नाम भूपेंद्र जैन है। मेरी फर्म का नाम पारसनाथ एग्रो मार्ट है और हम इस टाइम शमशाबाद यूपी आगरा में खड़े हैं सर। सलोनी ऑयल मिल है, ये आप देख रहे हो, जस्ट उसके सामने है। एड्रेस मैं आपको प्रॉपर दे दूंगा जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो भूपेंद्र जी मुझे ये बताइए कि ये सारे जो रखे हैं क्या ये, और जैसे मैंने अभी कहा था कि भाई ये लोगों का नजरिया बदल सकते हैं, लोगों का काम करने का तरीका बदल सकते हैं, तो वो कैसे होगा? सर ये इसका नाम है शक्ति किसान रीपर कम बाइंडर। शक्ति किसान रीपर कम बाइंडर ये गेहूं और धान को काट के बंडल बांध के एक साइड में फेंकती है। मतलब गेहूं को काटेगी भी, काटेगी और साथ में बांध कर एक साइड में फेंकती जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जैसे काटने का जो तरीका रहता है, या ये मैं कहूँ जैसे इसमें मुझे ये 6 ब्लेड दिखाई दे रहे हैं, तो ये 6 ब्लेड में ही आती है या कम ज्यादा में भी आती है? सर ब्लेड तो वो तो इसका स्टार कवर है। हाँ। ब्लेड तो ये पूरा 29 ब्लेड का पूरा अच्छा, ये होता है। ब्लेड भैया से कहूँगा थोड़ा दिखा देंगे नीचे। मैं आपको उस वाली मशीन में दिखाता हूँ। हाँ। एक बार इधर देखिए। हाँ। ये ब्लेड है। अच्छा ये आपका ब्लेड का पूरा सेट है, 29 ब्लेड का सेट होता है। अच्छा। हाँ। ये जमीन पर रखकर ऐसे ही रगड़ के चलाते हैं इसको। हाँ इसको अगर जमीन हमारी प्लेन है, हाँ, खेत एकदम बिना डोर के है, तो आप ये 1.5 इंची से लेके काटना शुरू कर देता है। मतलब नीचे से 1.5 इंच से कटाई कर सकते हैं। काट के शुरू करके मतलब जो हाथ से कटाई करते हैं हम, वो सेम टू सेम वो वैसा ही काटेगा। ये मतलब हाथ से जितनी नीचे कटाई कर सकते हैं उतना ही इस मशीन से काटे। और 1 घंटे में नॉर्मल अगर खेत बढ़िया सूखी फसल है तो 1.5 एकड़ 2 एकड़ तक ये काट के बांध के फेंक देता है। 1.5-2 एकड़ तक? हाँ जी, हाँ जी सर। जबकि 1.5-2 एकड़ के लिए मैं समझता हूँ 4-5 मजदूर लगाने पड़ेंगे, वो भी पूरा दिन लगाएंगे। पूरा दिन लगाने पड़ेगा फिर भी नहीं कटेगा। और लागत की बात करें सर, हाँ, बहुत मिनिमम इसका लागत है। ये आपको 500 रुपए एकड़ में डीजल और इसका जो रस्सी होता है उस समय दोनों का खर्चा बराबर बैठता है। मतलब इसके लिए रस्सी इसमें लगानी पड़ती है, किस तरह से बाइंड करता है? मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास पूरा असेंबल किट है। अच्छा, ये आप देख रहे हो। एक मिनट दिखा दीजिए जरा, असेंबल किट कौन सी है? ये आप देख सकते हो। जैसे हाँ, उसके बाद एक बॉक्स आता है, मैं बॉक्स भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो ट्रैक्टर के आगे लगाने के लिए ये रहता है। हाँ, ये सामान सब रहता है। हाँ, फिटिंग साथ में रिपर बाइंडर रहेगा। हाँ जी। हम क्या है कि ट्रैक्टर में फिट करके कंप्लीट देते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या होता है, एक डिब्बा होता है, डिब्बे में रस्सी लगाई जाती है। हाँ। आपकी मर्जी है जूट वाला यूज करें या प्लास्टिक में कॉटन वाला करें। अच्छा। है ना। हाँ। तो वो आपको काट के 1 घंटे में ये मान के चलिए 2 एकड़ तक आपको काट के बांध के एक साइड में फेंक देता है। 2 एकड़ तक? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसमें जैसे आपने कहा अगर सूखा खेत हो तो क्या गीला थोड़ा बहुत रहता है तो उसमें समस्या आती है? मैं आपको बताऊं, धान में तो कोई दिक्कत आती नहीं है। हाँ, क्योंकि धान की जो नरी होती है वो हल्की होती है। ठीक है। गेहूं में क्या होता है कि वो नरी होती है तो उसमें खिंचापन होता है। आपने कभी देखा होगा, दराती होती है, दराती भी काटे हुए गीला वो भी बढ़ती है। हाँ। तो थोड़ा ये इसमें क्या है कि अगर सूखा होगा, हाँ, तो जितना सूखा होगा उतना ये बड़ी फास्ट काटेगी। अच्छा। हाँ, थोड़ा अगर, हाँ इसमें एक चीज और है। हाँ। जैसे मान के चलिए आपकी अगर गेहूं की फसल अगर गिर गई है, हाँ, तो दिक्कत देगी। मतलब गिरी हुई को उतना नहीं काटेगी। इसके लिए सूखी और खड़ी फसल सबसे बेस्ट रहती है। अच्छा, ये जो ब्लेड हैं, हाँ तो जी। ये लोहे के ही ब्लेड रहते हैं, किस तरह के ये रहते हैं? ये सर बोरन स्टील में ब्लेड होते हैं। हाँ। और ये शक्ति किसान रीपर बाइंडर खुद मैन्युफैक्चर है। हर इनका आइटम आप देख रहे हो। हाँ, देखो जैसे इनका ये भैया थोड़ा पास से दिखा दीजिए आप देखो, सब पर उनका मार्का लगा होगा। अच्छा, ये सारा सारा शक्ति किसान का ये हाँ, सारा मार्का होगा। देखो ये शक्ति किसान, ये अच्छा, शक्ति अच्छा, किसान। अच्छा।
हर चीज इनका यानी 80% जो भी इसमें पार्ट है हाँ। वो खुद का ही मैन्युफैक्चर है उनका। अच्छा अच्छा। तो दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि अगर इनको ब्लेडों को चेंज करना चाहें हम, तो ये खुल के चेंज हो जाते हैं? मैं आपको बताऊं, अगर कोई किसान भाई अगर टाइम नहीं है उसके पास, हाँ तो सीधा इसको पूरा जो हमारे पास एक किट आती है ब्लेडों की लगी हुई, हाँ स्ट्रिप हाँ। बोलते हैं, ब्लेड स्ट्रिप, अच्छा वो पूरा निकाल के एक साथ भी डाल सकता है और सिंगल बाई सिंगल ब्लेड भी खोल के निकाल सकता है। अच्छा, इसमें ये जो दांते हैं, दांते हाँ जी। तो जो मान लीजिए तो कुछ एक कटाई के बाद इन पे धार वार लगाने की जरूरत होती है, नहीं या नहीं कुछ नहीं, नहीं ऐसा होता ऐसा है कि धार कम होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। ये आपका जो ब्लेड है बहुत हैवी क्वालिटी का ब्लेड होता है, 2 सीजन आपका नॉर्मली ये काट देता है। 2 सीजन? हाँ, और वैसे भी ये कॉस्टली नहीं होता है, 20 रुपए का पर ब्लेड होता है, जिससे किसान भाई आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये चेन और देख रहा हूँ, तो ये चेन का क्या काम होता है? और चेन वाले ही आते हैं इसमें, रिपर बाइंडर, या दूसरा और भी आता है? 2 तरह के मॉडल है अपने पास, हाँ आप देख सकते हैं, एक चैन वाला है ठीक है। और एक हमारा देखो पटे वाला है। अच्छा, पट्टा भी आता है हाँ, उसमें? पटे वाले भी रखे हैं, देखो हाँ। सबसे हमारा पुराना, ये हमारा जब से पुराना मॉडल यही है हमारा। अच्छा, इसमें इसमें पट्टा रहता है? हाँ, इसमें पट्टा रहता है। अच्छा, ये जो पट्टा है इस पर ये आपने ये लगा रखी है बेल्ट टाइप से, बेल्ट पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये क्या, ये सर गेहूं को, फसल को हाँ काटते हुए इधर ले जाते हुए हाँ। इसमें ले आता है, ये पंजा होता है, ये अंदर इसको ले जाता है, अच्छा, ये पंजा पूरा इसको अंदर ले अंदर जाता है। लेके ऐसे घूमता है और बाहर फेंक देता है? हाँ, और ले जाके उसमें काट के बांध के तुरंत साइड में फेंक देता है। हाँ। और चैन वाला क्या रहता है सिस्टम? ये चैन वाला जैसे है ये? मैं आपको बताता हूँ, चैन वाले और पटे वाले में फर्क सिर्फ इतना है, हाँ अगर आपकी 19-20 नमी फसल है हाँ और धान की अगर ज्यादा खेती है हाँ तो सबसे बेटर ये चैन वाला करता है। कभी कभी क्या होता है कि ये पटे थोड़े स्लिप होते हैं, हाँ। और उसके लिए कंपनी ने धान के लिए प्रॉपर, धान के लिए ये आपका चैन वाला बना के तैयार किया है, मतलब ये आपका स्लिप नहीं करेगा। धान की फसल में थोड़ी बहुत जो स्लिप की समस्या आती है वो चैन वाले में बिल्कुल नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। बटे वाले में थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है? थोड़ी बहुत आएगी, वो भी धान की खेती में। गेहूं की में नहीं रहेगी? गेहूं के में तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। हाँ। हाँ, मैं आपको बताऊं, वैसे अच्छा, हम तो गेहूं और धान के अलावा और कौन सी फसल काट सकते हैं, या केवल गेहूं और धान ही काट सकते हैं? देखिए सर, काटने के लिए तो हमने अभी गुजरात में एक मोरबी जिला है, हाँ। वहाँ पे हमने मक्के में भी चलवाया था हल्का सा, मक्के में? और सरसों में भी चलवाया था। अच्छा। लेकिन सरसों, अगर घनी सरसों होगी तो प्रॉपर काम नहीं करता है, अगर हल्की सरसों भी होती है हाँ। तो बढ़िया काम करता है। अच्छा, इसकी कोई गारंटी वारंटी रहती है? गारंटी इसका सर टूट फूट की कोई गारंटी होती नहीं है। हाँ इसमें गियर बॉक्स होता है बाइंडर का, बाइंडर हाँ। के गियर बॉक्स में तो कुछ 20-25 पार्ट होते हैं, उनकी वारंटी होती है 1 सीजन की। अच्छा अच्छा, इसमें ऑयलिंग वगैरह भी करनी होती है? जैसे चैन वाला सिस्टम है तो ऑयलिंग वगैरह करनी होती मैं है? आप वो भी आपको बताता हूँ। जब आप ट्रैक्टर में इसको जोड़ के लाओगे सुबह, ठीक है। तो एक एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये ये भैया है। थोड़ा पास से दिखा दो जरा। आप इनको देख रहे हो, ये लगा हुआ है, हाँ, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। एक निप्पल ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे ही एक वो हो गया। हाँ। ऐसे पॉइंट होते हैं, उनको एक बार ग्रीसिंग करना है आपको। अच्छा। उसके बाद हर घंटे में आपको 3 पॉइंट पे करना है, एक इस पर करना है, एक इस पर करना है, एक इस पर करना है। ये हर घंटे में? हर घंटे में एक बंडल लगता है। हाँ। एक बंडल खर्च होने के बाद आपको इस पर 3 पे ग्रीसिंग करना है। अच्छा। सही बात, अगर आपका पूरा छोटा या बड़ा है हाँ। तो उसको ये पॉइंट दिए हैं। अभी ये नॉर्मल पॉइंट पर है, आप देखो। हाँ। अगर और बड़ा करना तो इसमें लगाओ, और बड़ा करना इसमें लगाओ, और बड़ा करना तो इसमें लगाओ। जो बंडल का साइज है हाँ, वो इससे बड़ा छोटा हो जाएगा। हाँ। अगर किसी किसान भाई को ये लेना हो तो वो किस तरह से ले सकता है और क्या कीमत पड़ेगी उसकी? मेरी बात सुनिए सर, अगर किसान भाई है जिस पर अगर फाइनेंस भी कराना चाहे हाँ। तो इसमें फाइनेंस भी होता है और सब्सिडी भी अप्रूवल है। अच्छा। अगर यूपी, राजस्थान, एमपी का किसान है तो इसमें 50% सब्सिडी मिलता है इस पर। हाँ। अगर फाइनेंस भी कराना चाहे तो हमारी इफको कंपनी से टाई अप है, हाँ हाँ। वो आप इसको 1.5 लाख तक फाइनेंस कर देती है। अच्छा, टोटल कीमत क्या रहती है? टोटल कीमत देखो सीजन बाई सीजन के अनुसार है, ये मिनिमम स्टॉक रहता है। हाँ। इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं कि इसका प्राइसिंग रहता है जो
थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे अभी मान के चलो आप लास्ट जनवरी है हमारा, सीजन की एक तरह से कहें शुरुआत होने वाली है कुछ हाँ, तो इसका प्राइस अभी हमने इसको 2,30,000 रुपये रखा है। ठीक है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसका प्राइस ऊपर बढ़ता चला जाएगा। हाँ। तो साथियों ये शक्ति किसान का रीपर कम बाइंडर है, जिससे आप गेहूं धान की कटाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं और आप स्टॉक भी देख सकते हैं। और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, भैया ने बता दिया। वही इसको आप फाइनेंस भी करा सकते हैं, भूपेन जी ने बताया। तो और अभी कीमत भी बताई। इस समय जो कीमत कितनी, 2,00,000 2,30,000 है आपका 2 फरवरी तक। प्लस मैं आपको एक और बात बता दूं, ये किसान भाई और जो रोजगार के लिए देखना चाह रहा है, काम धंधे वाला ट्रैक्टर वाले होते हैं, हाँ। उनके लिए भी सबसे बेस्ट है। हाँ। क्योंकि इसका मिनिमम खर्चा 500 रुपये एकड़ आता है डीजल समेत। डीजल समेत। हाँ, और आराम से वो 2,000 2,500 रुपये घंटे के हिसाब से काट सकता है। अच्छा, कितने एचपी के ट्रैक्टर पे ये काम कर सकता है? ये एचपी की बात करें तो ये कम से कम मिनिमम अगर आपके पास 24 एचपी का ट्रैक्टर है। कितने का? 24 एचपी का। अच्छा, 24 उससे बड़ा कोई भी ट्रैक्टर हो जिसमें आप आसानी से इसे लगा सकते हो। हमने अभी पिछली साल आयसर एक सिलेंडर 242 पे लगाया था। हाँ। बढ़िया वर्क किया था उसमें भी। अच्छा। ये अगर जैसे हमारा, वैसे तो हमारी थोड़ी स्कीम चल रही है फरवरी में, हाँ। कि अगर बंदा हमारे एरिया से 250 किलोमीटर दूर तक होगा, हाँ। तो हम उसको फ्री डिलीवरी चार्ज देते हैं। अच्छा। अगर बंदा 250 किलोमीटर के एरिया में कहीं पे भी हो, या हमारा जयपुर से हो या यूपी आगरा शमशाबाद से हो, हाँ। दोनों से कहीं से भी हो, हाँ। उसको 250 किलोमीटर फ्री डिलीवरी चार्ज है। अच्छा। अगर आ रहे इतनी दूर तो वो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकता है। ऑनलाइन बुकिंग का मिनिमम चार्ज है 20,000 रुपये। बाकी का जब ट्रांसपोर्ट में माल पहुंच जाए, जब आपको पूरा पेमेंट करना पड़ता है। इसके लिए वैसे आने के लिए आगरा है, आगरा के पास शमशाबाद है। शमशाबाद में जैसे ही आप रेलवे पुल से एंटर करोगे तो इंडियन पेट्रोल पंप मिलेगा आपको सामने। जी। इंडियन पेट्रोल पंप के जस्ट सामने है और सलोनी मिल के जस्ट साइड में है। तो यहाँ पर है। अगर अच्छा ऑनलाइन कराना हो तो ऑनलाइन के लिए कोई नंबर वगैरह हो जिससे वो ऑनलाइन नंबर बुकिंग है हमारा, जैसे 7466037770 9027893020। तो इन नंबरों पे भी आप संपर्क करके ऑनलाइन इसकी बुकिंग करा सकते हैं। और चूंकि अभी शुरुआत में प्राइस भी कम है, तो इसका आप फायदा उठाएं। 2 फरवरी तक ये प्राइस कम है। 2 फरवरी का जो भी होगा वो मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, अगर जिनको अगर रीपर बाइंडर लेना है वो जल्दी से जल्दी बुकिंग कराए, क्योंकि ये मिनिमम स्टॉक है। आप देख रहे हो जितना ये स्टॉक नहीं है उससे ज्यादा बुकिंग मेरे पास हो चुका है।